ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्केट्स में तो खैर दिक्कत चली रही है, लेकिन कई कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट्स काफ़ी बेहतर हुई है। उसमें से एक कंपनी है गुड़गांव की, नंबर 1 कंपनी समझें आप गुड़गांव की रियल एस्टेट में, सिग्नेचर ग्लोबल, और उन कंपनी के सीईओ रजत कथुरिया में इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रजत सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और नए साल में क्योंकि पहली बार मुलाकात हो रही है तो आपको मैं हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूँगा। आप हेल्दी और वेल्दी रहें। ऑल द वैसे काफ़ी स्मार्ट हैं, मैं आपसे 2-3 बार मिला हूँ, एंड ये साल भी आपके लिए काफ़ी बेहतर जाए। रजत सर, मैं शुरू करना चाहूँगा एक्चुअली में प्री सेल्स के नंबर से। 2770 करोड़ रुपए के नंबर आए हैं। अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो करीब 120% का जंप है। ये लास्ट ईयर से लेके इस ईयर तक में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च किए जिससे एकदम से प्री सेल्स का नंबर शूट हो गया सर 100% तक? बहुत थैंक्स हमें अपने शो पे बुलाने के लिए एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड ऑल ऑफ योर व्यूअर्स। सो डिम्पी जी, मैं थोड़ा सा एक साल थैंक यू से सर। ज्यादा पीछे जाना चाहूंगा। एंड अगर आप हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य समझेंगे तो देखिए, हम मिडिल इनकम हाउसिंग पर काफी समय से फोकस करते आ रहे हैं। हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ और एक एक्सपीरियंस यही है कि जितना एज अ मार्केट सप्लाई क्रिएट हो रही है, डिमांड उससे कहीं ज्यादा है। क्योंकि ऐसे काफी हाउस होल्ड्स हैं जिनके इनकम लेवल्स इंप्रूव हुए हैं। काफी ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जो मूव कर रहे हैं दिल्ली से गुड़गांव की तरफ। उनको एक राइटफुल प्राइस पर एक राइट प्रोडक्ट उतना नहीं मिल पा रहा है। तभी पीछे कुछ समय अगर आप देखेंगे तो गुड़गांव में प्राइस राइस भी काफी हुआ है। तो हमने अपना स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रखा हुआ है। हम मिडिल इनकम हाउसिंग पर ही फोकस कर रहे हैं। और जैसे हम नई सप्लाई क्रिएट करते हैं, मतलब हम नए लॉन्चेस लाते हैं मार्केट में, तो बहुत ही छोटे समय में वो यूनिट्स जो हैं एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। कई बारी प्रोजेक्ट लॉन्च होने पर ही यूनिट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, नहीं तो 3-4 महीने में मोस्ट ऑफ द इन्वेंट्री जो है वो बुकिंग की तरफ चली जाती है कस्टमर से। तो जैसे हमारी कंपनी का साइज बड़ा है, हमारी एबिलिटी भी बड़ी है कि हम रेगुलर बेसिस पे नए लॉन्चेस कर पा रहे हैं। तो जैसे आपने पूछा, इन 9 महीनों में हमने 3-4 बड़े लॉन्चेस करे हैं। जैसे पहले एक टाइटेनियम एसपीआर के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया। फिर एक सोना मार्केट में हमने दक्षिण के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये ऑलमोस्ट 125 एकड़ की टाउनशिप है। फिर हमने सिटी ऑफ कलर्स, एक थोड़ा सा गुड़गांव से आगे दारूहेरा की तरफ मानेसर में एक प्रोजेक्ट है, वो लॉन्च किया है। और एक ट्विन टावर्स करके प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो इन सभी प्रोजेक्ट्स में हमें प्री सेल्स का रिस्पॉन्स काफी अच्छा आया है। तभी हमारे प्री सेल्स के नंबर आप ये 9 महीने में देखेंगे तो ऑलमोस्ट लगभग 9,000 करोड़ के अराउंड हम पहुंच रहे हैं। इट्स अबाउट 86-8700 का नंबर हमने अचीव कर लिया है। रजत सर नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, नमस्कार अगर हम 9 अभिषेक महीने जी। की बात करें तो जो औसत रियलाइजेशन रहा है वो रहा है 12,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का। और पिछले 1.5-2 साल हमने देखा है कि दिल्ली एनसीआर में काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन हुआ है। क्या डिमांड एपेटाइट अभी भी वैसी है या फिर थोड़ी सी कम हुई है? और आगे आपके अब कौन कौन से नए लॉन्चेस पाइपलाइन में हैं? तो अभिषेक जी, आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले 1-2 साल में प्राइस राइसेस हुए हैं। बट इसके लिए अगर आप पिछले 8 से 10 साल का स्पैन पे देखेंगे तो काफी जो प्राइस राइज पिछले डेकेड के हिसाब से देखेंगे तो एक वो इन्फ्लेशन लाइक इंक्रीज ही आपको मिलेगा। काफी कैचअप जो है प्राइस का, वो पिछले 2 से 2.5 साल में हुआ है। आप आज की सिचुएशन देखेंगे तो प्राइस राइज अब उस तरीके से नहीं हो रहा। प्राइस कुछ स्टेबलाइज हो गए हैं, जिसका मतलब ये है कि एक ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये हर होम परचेज एक तरीके से ट्रांजैक्शन ही है, उसके लिए एक एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है कि प्राइस बहुत ज्यादा वेरिएट नहीं कर रहे हैं। लोगों को पता है, वो प्लान कर सकते हैं अपनी परचेज, और उस हिसाब से, क्योंकि लोग जो भी घर खरीदेगा कुछ 2-3 साइट्स देखेगा, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करेगा। तो वॉल्यूम्स अच्छे हैं। प्राइसेस जरूर इस स्टेज पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं प्लाटू हुए हैं, बट वॉल्यूम अच्छा चल रहा है मार्केट में। Rajat ji, good afternoon. Mansi this side. New Year greetings to you. And आपके पिछले डेवलपमेंट्स और
उसका आउटलुक कैसा है ये तो हमने जाना, लेकिन फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच और डेवलपमेंट्स की अगर बात करें, ताज़ा हरियाणा में नॉर्थ में कंपनी ने दक्षिण प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसकी रेवेन्यू पोटेंशियल क्या है, टाइमलाइंस क्या है, और क्विकली अगर आप बता पाएं, वैसे तो एनसीआर रीजन में इस वक्त रियल एस्टेट बूमिंग है, लेकिन आने वाले 3 से 5 साल में किस तरह के सेंटिमेंट्स, किस तरह के लुक एंड फील रियल एस्टेट के लिए नजर आ रही है? Thank you, Mansi ji. It's good to meet you during this year for the first time. So, मानसी देखिए, गुड़गांव एक बहुत ही पिक्यूलियर सिचुएशन है कि अगर आप पिछले 10 या 20 साल के ड्यूरेशन में, जैसे रियल एस्टेट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओपन हुआ था सन 2005 में, आज हम 2025 में आ गए हैं। पूरे देश में बहुत ज्यादा रियल एस्टेट की डेवलपमेंट्स हुई हैं, हर तरीके से, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल, ऑफिस स्पेसेस हो, रिटेल मॉल्स हो। ऐसे ही इन 20 सालों में गुड़गांव में भी बहुत डेवलपमेंट्स हुई है। बट गुड़गांव की स्पेसिफिक अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एक एरिया ऐसा है जो कहीं ना कहीं सिटी के सबर्बन एरिया कहलाता था, अब से 20 साल पहले। ये एक तरीके से ऑलमोस्ट एक सिटी का काफी एक हॉटस्पॉट सा एरिया क्रिएट हो गया है। तो इतने छोटे समय में जो ग्रोथ गुड़गांव ने एज अ सिटी देखी है, वो उस लेवल का जो डिफरेंस है या जो रेलेवेंस है फॉर एनी अदर मेट्रोपॉलिटन, इतना डेवलपमेंट शायद पूरे इंडिया में कहीं किसी मेट्रोपॉलिटन के किसी सबब में नहीं हुआ कि वो आज सबब से ना उठ के ऑलमोस्ट एक सीबीडी एरिया का रोल ले रहा है। अगर आप आज की डेट में भी देखेंगे तो गुड़गांव में जो एंट्री ट्रैफिक है, जो लोग आना चाह रहे हैं, माइग्रेट करना चाह रहे हैं, वो डिमांड बहुत अच्छी है। सप्लाई अभी भी लिमिटेड है, कुछ लिमिटेड ही कंपनीज बहुत अच्छे स्केल पे सप्लाई क्रिएट कर पा रही हैं। तो हमें 3 से 5 साल का समय, या आप उससे भी लंबा समय देखिए, इन लॉन्गर टर्म स्पैन 10 साल का भी समय हमें लगता है कि ये एक पूरा नॉर्थर्न इंडिया का जो एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया है, दिल्ली एनसीआर रीजन, हम काफी बुलिश हैं इसको लेके, और हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा यहाँ पे काम करने का भी स्कोप है। तो हम काफी बुलिश हैं, और ये जैसे जैसे, मतलब सेइंग द सेम थिंग, जैसे हम सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं वो डिमांड कैचअप होता है। तो ये एक तरीके से कैटेगरी क्रिएशन है। अभी कितना और डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, बट ये ऐसे एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स नहीं मिल पाते हैं बहुत एक्यूरेट वे में। बट हम काफी बुलिश हैं अभी इसी मार्केट को लेके फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। रजत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। पॉजिटिव डेवलपमेंट आप कर रहे हैं और हमारे बेस्ट विशेस। उम्मीद यही है कि आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में भी इतना पॉजिटिव डेवलपमेंट ही होता दिखे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी के तिमाही नतीजे अच्छे रहे। इस वक्त बाजार की कमजोरी में हम देख रहे हैं, कमजोरी के साइन स्टॉक मोमेंट में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर Q2 स्नैपशॉट देखेंगे, मजबूत नतीजे हर लिहाज से। प्री सेल्स में हमने देखा अच्छी खासी बढ़ोतरी, कलेक्शंस में 28% का इजाफा सालाना आधार पर। वहीं रेवेन्यू के फ्रंट पर भी 7.5 टाइम्स एक्शन देखने को मिला और नुकसान से मुनाफे में कंपनी आती हुई दिखी। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखें, अच्छे लेवल्स और फंडामेंटल्स काफी पॉजिटिव, और कंपनी अपने आउटलुक और साथ ही फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस पर बातचीत करती है हमारे साथ। क्विकली हमारे